सभी को नमस्कार। अभी मंच पर आसीन इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय भारत जी, जिनके साथ मेरा वर्षों से संगठनात्मक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से काम करने का अनुभव है और उनके मार्गदर्शन में कह सकते हैं, उनके निर्देशन में कह सकते हैं, सामाजिक और विश्वविद्यालय में हम काम करते आ रहे हैं। ऐसे ही इस के विवेकानंद केंद्र के उत्तर क्षेत्र के प्रमुख श्री मानस जी, अनन्या जी और आज के इस पुस्तक के लेखक जिसका आज विमोचन हुआ है डॉक्टर निखिल यादव जी, और इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव, सभी को मेरा नमस्कार, वंदन और प्रणाम। हालांकि इस पुस्तक के बारे में जो चरित्र हैं, 3 चरित्रों के बारे में ये पुस्तक है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और गांधी। गांधी पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों का, हालांकि मैंने चर्चा करते समय निखिल जी से कहा था कि आपने अच्छा टाइटल दिया है, इन्फ्लुएंस ऑफ रामकृष्ण विवेकानंद मूवमेंट ऑन गांधी। लेकिन जब मैं रामकृष्ण परम विवेकानंद की बात करता हूँ या उनको पढ़ता हूँ, मैं भी विद्यार्थी परिषद में विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा और विद्यार्थी परिषद का अगर कोई आइकॉन है तो वह विवेकानंद है। क्योंकि विद्यार्थी परिषद में काम करते समय 2 ही चित्र लगते थे, एक चित्र लगता था भारत माता का और दूसरा चित्र लगता था विवेकानंद का। हमारे बीच में किरोड़ीमल कॉलेज के प्राचार्य खट्टर साहब हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरा पिछले दिनों में कुछ लोक मत परिष्कार के कारण छोटी छोटी सभाओं में जाना हो रहा है। कई जगह माइक मिल जाता है, कई जगह माइक नहीं मिलता है। तो जब माइक नहीं मिलता तो अपने पूरे कॉर्ड्स खोलने पड़ते हैं और गला खोल कर में बोलना पड़ता है। उसका प्रभाव है कि मेरा गला बैठ गया है, लेकिन कोई नहीं, सामाजिक काम करते समय माइक के और बिना माइक के सब चलता रहता है। तो मैं चर्चा कर रहा था निखिल जी के पुस्तक की। ये पुस्तक मुझे पढ़ने को पहले भी मिली थी, मैंने उसको पढ़ा भी। उसमें 8 पार्ट है, 8 भाग है और 8 भागों की चर्चा तो निखिल जी करेंगे ही, लेकिन मैं इन 2-3 चरित्र के बारे में बात करना चाहता हूँ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, मुझे लगता है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस इस आधुनिक भारत के जागृत देव स्वरूप थे। उनकी कई ऐसी घटनाएं हैं जो घटनाएं ये साबित करती है कि वो अध्यात्म शक्ति थे। क्योंकि जब वो विवेकानंद एक बार बहुत गरीबी में थे, परिवार का गुजर बसर नहीं हो रहा था, तब उन्होंने कहा कि गुरुजी मेरे घर की स्थिति बहुत बिगड़ गई है। तो कहते जा माँ दुर्गा से कुछ मांग करा, तुझे देगी। तो विवेकानंद जाते थे, माँ काली के सामने खड़े होते थे और माँ काली के सामने अपने परिवार, अपने घर के लिए कुछ मांगने की बजाय वो माँ काली के सामने खड़े होते और कहते माँ मुझे त्याग दो, वैराग्य दो। ये कहकर वापिस आते। स्वामी जी ने कहा कि मांग लिया माँ से? तो उन्हें पता है मैंने त्याग और वैराग्य मांगा है। तब कहा जाता है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस की और विवेकानंद की अनेकों घटनाएं हैं। उनकी मिलने की घटनाएं भी बड़ी अनुभूति वाली घटनाएं हैं। पहली घटना जब वो कोलकाता में आए, विवेकानंद से मिले और विवेकानंद को देखते ही कहा, नरेंद्र अब तक तू कहाँ था? तो स्वामी विवेकानंद अपने समय में जिनका नाम था नरेंद्र उनको प्यार से बोलते थे। मेरा तो खैर उस भूमि पर जाने का और दर्शन करने का मौका मिला। उस मंदिर में भी मैं जाने कर आया हूँ, देखना कोलकाता के उस मंदिर में जहाँ उनकी माता भुवनेश्वरी देवी शिव का ध्यान करते करते, निखिल जी उसको कंफर्म करेंगे, वहीं ध्यानस्थ हो गई थी। और जब ध्यानस्थ हो गई तो उनको स्वप्न में शिव दिखाई दिए और शिव दिखाई भी दिए। शिव विराट रूप से शिशु रूप में बनकर माँ भुवनेश्वरी देवी की गोद में बैठ गए और कुछ समय पश्चात जब उनको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ भुवनेश्वरी देवी को, तो उनको पूरा विश्वास था कि ये नरेन, ये मेरा बालक नहीं है, ये शिव का अंश है। इसलिए उनका नाम वीरेश्वर रखा, बिल्ले रखा, ऐसे उनके कई नाम बचपन में थे। खैर, मेरा ये मानना है कि स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बीच में एक आध्यात्मिक लगाव था, एक आध्यात्मिक जुड़ाव था और इस जुड़ाव के कारण उस देश में
आप ये कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जिस विचार को लेकर, जिस वेदांत को लेकर, जिस अध्यात्म को लेकर पूरे विश्व में पहुंचे, और कहना नहीं चाहिए कि अमेरिका की भूमि पर जब विवेकानंद ने जो वाचन किया, उस वाचन के उपरांत पूरे विदेश में आप कह सकते हैं एक सिंह गर्जना हुई, भारत के इस व्यक्तित्व का पूरे विश्व के सामने एक दर्शन हुआ। वापस आते हैं, 4 वर्षों की यात्रा के पश्चात वापस आते हैं, और मुझे तो लगता था कि वो भारत के किसी तट पर उतरे थे, लेकिन जब भारत किसी तट पर उतरे थे तब भारत के श्रीलंका के तट पर उतरे थे, और वो श्रीलंका के तट पर जब उतरे तो उतरते ही उस भारत भूमि तो भारत का हिस्सा था, लोटपोट होने लगे। तो पत्रकारों ने कहा, क्योंकि बड़ा नाम हो चुका था, नाम जा चुके थे, और हमारे यहाँ कहना भी चाहिए कि जब तक वो भारत में थे तो भारत में उनकी ख्याति नहीं थी, लेकिन जब यूरोप से आए तो उनकी ख्याति पूरे भारत में पहुंची। इसी का संबंध मैं गांधी के साथ भी कहता हूँ। जब तक गांधी भारत में थे तो उनकी पहचान नहीं थी, लेकिन साउथ अफ्रीका में जब उन्होंने मूवमेंट चलाया, जिसे आप कह सकते हैं उस मूवमेंट के चलने के बाद रंग भेद के खिलाफ मूवमेंट चलाया, रंग भेद के खिलाफ उन्होंने कानूनी भी लड़ाई की और सत्याग्रह भी किया। लेकिन सत्याग्रह करने के बाद जब भारत पहुंचे 1915 में, तो उनको एक महात्मा के रूप में स्वीकार किया गया। ये दोनों बातें सिमिट्री है। विवेकानंद भी विदेश की भूमि पर जब काम करके लौटते हैं तो भारत उसको स्वीकार करता है, गांधी भी विदेश की भूमि पर जब काम करते हैं तो उनको स्वीकार भारत करता है। ये अलग विषय है, लेकिन मैं इस विषय पर ज़्यादा ना कहते, हमारे बीच में अन्य वक्ता भी हैं। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के मूवमेंट के साथ साथ मुझे लगता है कि दर्शन, जो उनका दर्शन था वो महत्वपूर्ण था, और उनके दर्शन का गांधी के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा ये महत्वपूर्ण। हालांकि गांधी और स्वामी विवेकानंद समकालीन थे, कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। गांधी का जन्म 1869 में और विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ। समकालीन थे, लेकिन कई ऐसे प्रसंग आए जब उनको मिलना था, बात करनी थी, लेकिन वो शायद कभी सार्थक नहीं हुआ। लेकिन आपस में दोनों के विचारों को लेकर हमेशा चिंतन रहता था। और गांधी के ऊपर अगर मैं कहूँ कि अध्यात्म का, गांधी के बारे में कहा जाता है गांधी एक राजनीतिक नेता थे, गांधी एक क्रांतिकारी थे, गांधी एक समाज सुधारक थे, गांधी एक आप कह सकते कि अछूतोत्था उद्धार के आंदोलनकारी थे, गांधी संत थे। जब गांधी सत्याग्रह करते तो संत लगते थे, जब वो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते तो लगता था क्रांतिकारी थे, जब वो मरीन बस्तियों में जाकर सेवा करते तो ऐसा लगता सुधारकारी थे। तो मुझे लगता है कि क्रांतिकारी से लेकर, सुधारकारी से लेकर, राजनीतिक नेतृत्व से लेकर, इसलिए मैं गांधी के बारे में बोलता हूँ। और गांधी इतने स्पष्टवादी थे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस मूवमेंट के नाम से गांधी की पहचान बनी, दक्षिण अफ्रीका में जो सत्याग्रह चलाया, गांधी ने कहा कि वो मेरा सत्याग्रह नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जब वो सत्याग्रह को डिफाइन करते हैं तो उसमें कहते हैं कि सत्याग्रह में प्यार, स्नेह, त्याग का स्थान है, गुस्से का, क्रोध का स्थान नहीं है। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जो उनका आंदोलन था वो कहीं ना कहीं रिएक्शनरी था। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि दैट इज नॉट माई सत्याग्रह, दैट इज माई पैसिव मूवमेंट। वो मेरा एक सक्रिय आंदोलन था। इतना स्पष्टवादी कोई व्यक्ति हो नहीं सकता जो अपने सत्याग्रह को भी कहे मेरा वो सत्याग्रह नहीं था। ऐसे गांधी की सत्यवादिता कहे, अध्यात्म की बात कहे, तो मुझे लगता है कि अध्यात्म की धारा उनको निश्चित तौर पे, इसका पूरी चर्चा तो निखिल जी लेखक वो रखेंगी, मैं उसको रखना नहीं चाहता। 8 अध्याय में 8 भागों में उन्होंने लिखा है गांधी पर रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का जो प्रभाव था वो आध्यात्मिक था, वो सत्य का प्रभाव था, वो अहिंसा का प्रभाव था, वो वेदांत का प्रभाव गांधी पे था। तो इन दोनों महापुरुषों का था। मुझे लगता है कि मैं पुनः निखिल जी को इस पुस्तक के लिए जोरदार ताली से इनका स्वागत करें और वंदन करें, और निश्चित तौर पर इस पुस्तक को पढ़ें। और गांधी और पर के अलावा रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का इस देश के महापुरुषों में बहुत प्रभाव पड़े। एक लंबी कड़ी है। मुझे लगता है कि मैं भविष्य में यह अपेक्षा करता हूं कि जिन जिन लोगों का इस भारत के राष्ट्रीय नेताओं पर, राष्ट्रीय क्रांतिकारियों पर इनका प्रभाव पड़ा है, विवेकानंद का और रामकृष्ण पर का, ये कड़ी बढ़ती रहे। आज मुझे लगता है कि हम गांधी पे कर रहे हैं, कल किसी और पे चर्चा करेंगे। इसी के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत